नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ साइमा। इस वक्त हम पहुंचे हैं वी हेल्थ के स्टॉल पर और मेरे साथ मौजूद है वी हेल्थ के सेल्स हेड मिस्टर कृष्ण जी। बता दें कि वी हेल्थ जो है वो कैटल सप्लीमेंट्स बनाती है और मिस्टर कृष्ण जी से जानते हैं कि किस तरह के ये सप्लीमेंट्स है और किस तरह से ये पशुओं के लिए फायदेमंद रहते हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच मैम। एंड सभी पशुपालक भाइयों को मेरी नमस्कार। सबसे पहले तो वी हेल्थ सॉल्यूशंस जो नाम है वी वेटनरी से लिया है, वेटनरी जो पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तो वेटनरी हेल्थ सॉल्यूशंस जो पशुओं के रख रखाव के लिए सॉल्यूशंस हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इसमें सबसे पहली जो जरूरत है, सबसे पहले जो कहते हैं हम फ्यूचर कहते हैं हम अपने चाइल्ड को, ठीक है। पशुओं में भी सेम है, जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो कटरी है, चाहे बछड़ी है, चाहे कटरा है, चाहे बछड़ा है। हम बेसिकली हरियाणा से हूं मैं, तो हम लोगों की जो लैंग्वेज यूज होती है मैं वो बता रहा हूँ। तो बच्ची और कट्टी के लिए स्पेशली सबसे पहले जो चैलेंजिंग फेस है वो पहले 3 महीने होता है, उसको सरवाइव करना। सबसे ज्यादा जैसे जितनी सर्दी पड़ रही है सबसे ज्यादा काफ मरता है। काफ की जो ग्रोथ है, काफ की ग्रोथ के लिए पहले 3 महीने सबसे टारगेटिंग रहते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का सोल्यूशन है उसके लिए वी हेल्थ काफ स्टार्ट। जो वी हेल्थ काफ स्टार्ट है ये पहले 3 महीने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर पहले 3 महीने ये रेगुलर दे दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ता है। सबसे पहले हमारा चैलेंज जो है काफ को बचाना। दूसरा चैलेंज जो शुरू होता है 3 महीने के बाद, उसकी ग्रोथ, जिसकी अगर हम बात करें वी हेल्थ काफ टू हिफर, काफ को हिफर के लिए तैयार करना। और हमारा जो नॉर्मली फार्मर है वो जो हिफर तैयार होती है कहीं 2.5 साल में, कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल भी ले जाता है, जो पहली वो एआई करवाते हैं। लेकिन जो काफ टू हिफर है, ये स्पेशली जो प्रोडक्ट है काफ टू हिफर, ये 4थे महीने से स्टार्ट करना है और एआई होने तक रेगुलर देना है, जिसका उद्देश्य जो है उसको जल्दी जवान करना। सप्लीमेंट्स का मतलब मैम मैं इसको डिफाइन करूं, ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है। दवाई हो तो कम समय के लिए, लेकिन खुराक हो तो वो सारी उम्र है। जैसे हमारे लिए बादाम की रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए काजू की रिक्वायरमेंट है, वो एक खुराक है, ठीक है। उसे हम बच्चे होने से बड़े होने तक और बूढ़े होने तक खाते रहते हैं, ठीक है। वो एक खुराक है, ये खुराक है। पशुओं की जो खुराक है ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाती है कि बच्चे अगर तैयार करने हैं, काफ अगर मेल है और फीमेल है, इससे तैयार करें। और तैयार होने के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, फीमेल की अलग हो जाती है। फीमेल के लिए ये आता है वी हेल्थ कंसीवर, जो उसकी प्रॉपर प्रेगनेंसी में लाने के लिए, उसकी प्रॉपर हीट करने के लिए, तैयार करने के लिए और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए स्पेशली होता है। तो आफ्टर काविंग तुरंत शुरू कर दें तो ये प्रॉपर साइकिल को सही करता है। और उसके बाद अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर आता है वी हेल्थ बुल स्ट्रॉन्ग, ये मेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। बुल हमारा जो तंदुरुस्त दिखे, ठीक है, उसका स्टेमिना ज्यादा हो, उसके अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वी हेल्थ जो बुल स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये तो हुआ जैसे आप बता रहे सप्लीमेंट्स। जैसे हम लोग अगर इंसानों की बात करें तो जैसे टाइम पर अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कभी कैल्शियम की, कभी आयरन की, कभी अलग अलग तरीके से, है ना। तो क्या पशुओं में भी ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल मैम, पशुओं में भी है, बल्कि पशुओं में ज्यादा है। हमारे पास खाने की एक बड़ी रेंज अवेलेबल है जिससे हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। कहीं हमारे पास दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। लेकिन हम देखो ना पशुओं का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दें, जो हम चारा डाल रहे हैं पशु को, शायद ही कोई फार्मर होगा जो जिसने कभी 2 गेट चारा दिया होगा। वो तो खुला खेत से कटा और सामने आ गया और उसने खा लिया। उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है, कोई पॉइजन है, कुछ भी है, कोई उसमें गई तो सीधा पशु के अंदर। तो इस तरह के जो नुकसान है, ठीक है, पशुओं के अंदर अलग अलग और अलग अलग सप्लीमेंट्स का अलग अलग रोल है। तो ये भी जानना चाहेंगे कि ये सप्लीमेंट्स तैयार कैसे किए जाते हैं? क्या पूरी नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं? बिल्कुल नेचुरल तरीके से, उनकी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया गया। जो उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। अगर हम उससे बड़े की बात करें, जो काफ हम जवान कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग है और मेल की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन को तैयार किया जाता है, उस हिसाब से फिर उनको दिया जाता है। जी, थैंक यू सो मच कृष्ण जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे किसानों को आपकी इस बातचीत से काफी फायदा होगा। और मैं धन्यवाद करूंगा आपके जो इस प्लेटफॉर्म का, कि आप किसानों तक ये जानकारी पहुंचा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे जो किसान हैं उन तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है कि जो सही न्यूट्रिशन है, ये बीमारी का बचाव का सही रास्ता है।
जी, तो थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।